Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you factors influencing language development. We have already discussed all sorts of development in psychology, that is language development, moral development, and social competence, emotional competence, and several such developments, but factors influencing has been left. So one by one I will discuss factors influencing language development, then factors influencing moral development and all. So this is the time of factors influencing language development. तो भाषा विकास पे हम लोग ने चोम्स्की की थ्योरी पढ़ी है, आप याद करिए उसको कि भाषा का विकास कैसे होता है. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय सिंबलाइजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स टू कन्वे मीनिंग टू अदर्स. यानी कि संप्रेषण का एक माध्यम है भाषा, जिसमें हम भावों को, विचारों को एक सिंबलाइज करते हैं और एक से दूसरे तक अर्थ को पहुंचाते हैं. मतलब हम क्या समझ रहे हैं, आप तक ये पहुंचाना है भाषा के थ्रू. ये हरलॉक ने 2000 में कहा. लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड्स ओवरऑल ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का विकास होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक बच्चे की पूरी वृद्धि के लिए और उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए भी. During these formative years, children undergo significant milestones in their language acquisition. यही वो शुरुआती साल होते हैं जब बच्चा जो है वो significant milestones उसको मिलते हैं language acquisition में. मतलब भाषा अधिग्रहण के क्षेत्र में कि आज वो ऐसे बोलने लगा, फिर टूटा फूटा बोलने लगा, फिर पूरा सेंटेंस फॉर्म करके बोलने लगा, which lay the foundation for their future communication skills. और यहीं से आगे भविष्य में वो कितना उसमें संप्रेषण कौशल विकसित होगा, इसकी नींव पड़ती है. Language development in early childhood refers to the gradual process through which children acquire and refine language skills during their formative years. यानी कि अपने शुरुआती निर्माण के वर्षों में language skills को refine करके ही children acquire करता है, refine करता है. It encompasses various aspects. इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे vocabulary acquisition, मतलब उसको कितनी शब्दावली आती है, grammar कैसा use कर रहा है, syntax कैसा use कर रहा है, and the ability to comprehend and produce language. और ये भी योग्यता कि वो कितना भाषा को समझ पा रहा है और कितना भाषा का निर्माण कर पा रहा है, मतलब नए सेंटेंसेस कितने बना पा रहा है. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए मल्टीफेस्टेड प्रोसेस, बहुआयामी है, इसके पक्ष हैं, बहुत सारी चीजों पर यह निर्भर करता है, बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर. इन्फ्लुएंस्ड बाय myriad ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, वातावरणीय कारक हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया कैसी हो रही है जहां पर वो रहता है, एंड कॉग्निटिव ग्रोथ तो है ही, और उसकी संज्ञानात्मक वृद्धि कैसी है. तो आप वन बाय वन हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक्स भी आता है भाई, कि हम किस जीन्स के संग पैदा हुए हैं, हमको कैसा वातावरण मिला है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें सामाजिक अंतःक्रिया कैसी हो रही है और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, ये सब प्रभावित करेंगे कि भाषा का विकास आप में कैसा होगा. दीज फैक्टर्स कैन इफेक्ट बोथ द रेट एंड मैनर, मतलब किस गति से आप सीखेंगे और कितना बढ़िया सीखेंगे. चाइल्ड लर्न्स एंड यूजेस लैंग्वेज. तो सबसे पहला, वैसे कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन पहला जो स्थान है वो जेनेटिक्स एंड न्यूरोबायोलॉजी का है. क्या जीन्स लेके आप पैदा हुए, इनेट क्या है आपके पास, जन्मजात क्या है. कहें तो इसको इनेट प्रीडिस्पोजिशंस कहते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति. जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. आपकी भाषा के विकास की नींव आपके जीन्स में होती है. कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हाउ क्विकली एंड इफेक्टिवली चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज. ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी से और कितनी बढ़िया तरीके से बच्चा जो है वो भाषा सीख जाता है. ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स होते हैं. अब तो ये पता चल गया है कि कौन सा ब्रेन का रीजन लैंग्वेज डेवलपमेंट से कनेक्टेड है. आर क्रूशियल फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड देयर डेवलपमेंट कैन इम्पैक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. तो उसका मस्तिष्क का विकास बढ़िया हुआ होगा तो लैंग्वेज का एक्विजिशन भी जल्दी होगा. फिर इन्वायरमेंट कैसा मिला है आपको.
एक्सपोजर टू लैंग्वेज है कि नहीं। कई जगह जैसे बचपन में ही बच्चे कई भाषाओं में निपुण हो गए, क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द उन भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं, उनसे उनका रोज इंटरेक्शन हो रहा है, उनके एनवायरनमेंट में वो ये सब सुन रहे हैं। तो एक्सपोजर टू लैंग्वेज कितना है, द अमाउंट, कितनी अमाउंट में मिल रही है, किस क्वालिटी की मिल रही है और किस वेराइटी की लैंग्वेज मिल रही है चाइल्ड को, इज एक्सपोज्ड टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये प्रभावित करेगा कि उसमें भाषा का विकास कैसा होगा, स्पेशली वोकैब, उसको कितने सारे शब्द आएंगे और सेंटेंस कैसा बना पाएगा वो। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, घर का, स्कूल का, बाहर का, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, किस लहजे में लोग बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। दी होम एनवायरनमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेटिंग्स एंड इंटरैक्शंस विद केयर गिवर्स ऑल प्ले अ रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो उसका केयर गिवर है, जो उसको पालन पोषण उसका कर रहा है, वो किस भाषा में बात कर रहा है, ये सब भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको कैसे वातावरण में मिल रही है, उसके घर का वातावरण कैसा है, एवरीथिंग। फिर सोशल इंटरेक्शन कितना और कैसा है उसके जीवन में, पेरेंटल एंड केयर गिवर इंटरेक्शंस, उसके माता पिता, उसकी देखभाल करने वाले लोग, टॉकिंग, रीडिंग एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस विद चिल्ड्रन आर क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम जब बच्चे से बात कर रहे होते हैं, वो क्रूशियल होता है उसके भाषा के विकास के लिए। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली डायनेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल बैकग्राउंड कैन ऑल इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड यूज लैंग्वेज। इसी में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कि अगर भाई थोड़े गरीब परिवार का होगा बच्चा, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट को ये करता है, क्योंकि उसको कुछ चैलेंजेस ज़्यादा फेस होते हैं। जबकि अच्छे, मतलब ये एक जनरल है, ये कोई शाश्वत नहीं है, हमेशा सत्य नहीं, बट जनरली ऐसा होता है, क्योंकि उसको उस तरीके की भाषा सुनने को नहीं मिलती। तो ये सारी बातें, आपके सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आपका सामाजिक आर्थिक परिदृश्य कैसा है, स्थिति कैसी है, सब कुछ आपके भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। फिर कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप जानते हैं। तो अटेंशन एंड मेमोरी, देखिए बच्चा कैसे सीखता है, कितना ध्यान दे रहा है वो, कितना अटेंशन पे कर रहा है वो, आप जो बोल रहे हैं। A child's ability to pay attention and remember information, और जो उसने सुना है उसको कितना याद है, सब उसके लैंग्वेज लर्निंग को इफेक्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिटिकल थिंकर है कि नहीं, वो कितनी उसमें एबिलिटी है। लैंग्वेज स्किल्स आर क्लोजली लिंक्ड टू कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग विच कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि नया इस शब्द को, ये शब्द नहीं पता है हमको, तो कैसे वाक्य पूरा करें, है ना। क्रिटिकल थिंकर है, अगर क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, आप कितने मोटिवेटेड हैं, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी आपके। मोटिवेशन टू कम्युनिकेट, हम कितना मोटिवेट हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। चाइल्ड्स डिजायर टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स मोटिवेट्स देम टू लर्न लैंग्वेज। हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसकी इच्छा है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि वो भाषा सीखे और बात करे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी हैं बच्चे की, ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी कैन इन्फ्लुएंस देयर विलिंगनेस टू एंगेज इन लैंग्वेज एक्टिविटीज एंड देयर ओवरऑल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस। वो कैसा, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, कैसा है, किस तरीके का है, तो वो भी उसके भाषा के विकास को प्रभावित करेगा। फिर हेल्थ कैसी है बच्चे की, फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका, कोई उसको हियरिंग और सेंसरी परसेप्शन में दिक्कत तो नहीं है। अगर हियरिंग में दिक्कत है, आपको पता है कि हम जो सुनते हैं वो बोलते हैं, जो सुन के बोलना सीखते हैं, तो सुनने में अगर दिक्कत है तो बोलने में भी दिक्कत होगी। ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसकी, इलनेस है या कोई और हेल्थ का इश्यू है, तो भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रभावित होगा। फिर एज, एज एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है बच्चे की जिंदगी में। देयर इज अ क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन विद द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस एंड डेवलप स्पीच जनरली डिक्लाइनिंग आफ्टर द टीन ईयर्स। कहा जाता है कि टीन ईयर्स के बाद हम जनरली, मतलब डिक्लाइन करता है ये जो हमारा स्पीच डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसके पहले तेजी से बढ़ता है। तो रिसर्च ये बताती है कि चिल्ड्रन का ब्रेन जो है वो इस तरह से वायर्ड है ताकि वो लैंग्वेज को क्विकली और एफर्टलेसली सीख जाता है ड्यूरिंग ए क्रिटिकल पीरियड, टिपिकली फ्रॉम बर्थ टू अराउंड एज 7, मतलब जन्म से 7 साल के बीच में। चिल्ड्रंस ब्रेन्स आर मोर मैलिएबल एंड अडेप्टेबल, ज़्यादा लचीले हैं, ज़्यादा अनुकूलन की क्षमता है उनमें, मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू एब्जॉर्ब एंड प्रोसेस लैंग्वेज रूल्स, सिंटैक्स एंड वोकैब। वो आसान बनाता है इनको कि वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लैंग्वेज रूल्स को समझ जाते हैं, लैंग्वेज रूल, सिंटैक्स एंड वोकैब को जल्दी समझ के उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे फैक्टर्स जैसे लैंग्वेज इनपुट, किस तरीके की लैंग्वेज आपको मिल रही है,
the quality and quantity of language input, individual difference, सब 0 से 7 के बीच में ही सीखेंगे, लेकिन कोई जल्दी सीखेगा, कोई 2 के बाद सीखेगा, कोई 1.5 से पहले ही बोलने लगेगा, इस तरीके का इंडिविजुअल डिफरेंस। और कल्चरल फैक्टर्स की बात हो गई कि कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस एंड सोशल नॉर्म्स कैन शेप लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कैन की स्पेलिंग गलत हो गई है ना। तो इतने तरीके के फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करें। आपके जीन्स, आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन, आपका सोसाइटी कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको लैंग्वेज का इनपुट कैसा मिल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, केयर गिवर आपसे कैसे बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इतनी सारी बातें। हम तो बात करना सीख गए, हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी बातें हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर अगर हमें ये पता होगा तो हम बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर पाएंगे। बस जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं क्लास में, क्लास के बाहर इंटरेक्शन के द्वारा, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके एंड ऑल। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.